नमस्कार विद्यार्थियों। कल के वीडियो में मैंने आपको संघर्षकालीन भारत जो अध्याय हमारा चल रहा था उसमें सल्तनत काल और सल्तनत काल के प्रशासन का उल्लेख मैंने किया था। सल्तनत काल के प्रमुख राजवंशों का उल्लेख करते हुए अंत में मैंने आपको बताया था कि अब अंतिम राजा लोदी वंश का इब्राहिम लोदी था, जो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में और बाबर ने उसको परास्त कर दिया था और उसके बाद भारत में मुगल राजवंश की स्थापना हुई थी। आज हम आपको मुगलकालीन भारत करा रहे हैं और इसमें सबसे पहले इसके संस्थापक बाबर का उल्लेख हम आपके लिए कर रहे हैं। जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और बाबर जीत गया था। बाबर विजेता रहा था और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। इस तरह यह मुगल साम्राज्य का संस्थापक शासक था बाबर। जहां तक बाबर की बात है तो बाबर एक तुर्क मुसलमान था। तुर्क मुसलमान था और यह तैमूर का भी वंशज था। तैमूर का वंशज कैसे था कि चुगताई तुर्क वंश से संबंधित होने के साथ साथ मंगोल सेना नायक जो चंगेज खां था, उस चंगेज खां के वंश से इसके ताल्लुकात थे, क्योंकि इसकी मां चंगेज खां की वंशज थी। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना का शासक बना था। फरगना का शासक बना था और फरगना का शासक बनने के बाद जब यह गद्दी पर बैठा तो इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बादशाह की उपाधि धारण की थी। जब लोदी वंश में आपको करा रहा था तो लोदी वंश में मैंने आपको बताया था कि इब्राहिम लोदी इतना अलोकप्रिय हो गया था कि स्वयं इसके चाचा ने जाकर के बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए रजाबंद किया था और रजाबंद किया था तो फरगना का शासक बना बाबर। बादशाह की उपाधि इसने धारण की और यह पहला शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की। यह पहला तैमूर वंशीय शासक था। जब इसने इब्राहिम लोदी को युद्ध में परास्त कर दिया, तदुपरांत अपनी सत्ता को जमाने के लिए अपने मुगल राज को स्थापित करने के लिए इसने प्रमुख रूप से भारत में 4 लड़ाइयां लड़ी। पहला पानीपत का युद्ध इसने लड़ा, दूसरा खानवा का युद्ध इसने लड़ा जो 1527 ईस्वी में हुआ था। यह खानवा का युद्ध बाबर और राणा संग्राम सिंह जो राजपूत राजा थे मेवाड़ के, यानी राणा सांगा, तो राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध लड़ा और यह खानवा आपके नियरेस्ट भरतपुर जिले में रूपास तहसील में है। तो खानवा का युद्ध इसने लड़ा और खानवा के युद्ध को इसने जीता। खानवा के युद्ध में सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह रही कि खानवा के युद्ध में इसने तुलगुमा नीति का सहारा लिया और जिहाद का इसने नारा दिया था। विजयी होने के बाद जब इसने खानवा का युद्ध जीत लिया और राणा सांगा को परास्त कर दिया तो गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि इसने धारण की। तीसरा इसने जो युद्ध लड़ा वो मेदिनी राय जो राजा था, मेदिनी राय के विरुद्ध इसने लड़ाई लड़ी थी और वो जो युद्ध था उसको आप चंदेरी का राजा मेदिनी राय को इसने परास्त किया था। मेदिनी राय वर्सेस बाबर, ये युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ। चंदेरी
पराजय हुई थी और बाबर को इसमें जीत मिली थी। चौथा युद्ध इसने घाघरा का लड़ा, घाघरा युद्ध, ये 1529 ईस्वी में हुआ अफगान शासकों के बीच में और बाबर के बीच में, और इस निर्णायक युद्ध में भी बाबर को जीत मिली थी। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था, लेकिन इसकी इच्छा अनुरूप इसको बाद में काबुल में दफनाया गया, और आगरा में जिस स्थान पर इसको दफनाया गया आराम बाग था, उस आराम बाग में इसको दफनाया गया। बाबर ने अपनी जीवनी, अपनी आत्मकथा भी लिखी है, जिसे तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा कहते हैं, और अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद भी किया है। तो ये मुगल वंश का पहला शासक था बाबर। 1526 ईस्वी में इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करते हुए मुगल वंश की स्थापना की। कौन था ये बाबर? मैंने आपको बताया कि ये तुर्क मुसलमान था। अपने पिता की मृत्यु के बाद ये फरगना का शासक बना था। बादशाह की उपाधि इसने धारण की थी। ये पहला तैमूर वंशीय शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। और तैमूर वंश से इसका क्या ताल्लुकात था? मैंने आपको बताया था कि जो इसकी माँ थी वो चंगेज खां की वंशज थी। दूसरा खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ 1527 ईस्वी में इसने लड़ा, और इस युद्ध में इसने तुर्गमा नीति का प्रयोग किया और जिहाद का नारा दिया था। युद्ध में जीत मिलने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की। तीसरा, इसने चंदेरी का युद्ध किया, और चंदेरी के युद्ध में 1528 ईस्वी में इसने मेदिनी राय को परास्त किया था। और चौथा युद्ध इसने घाघरा का युद्ध लड़ा, जिसमें अफगान शासकों को पराजित इसने किया था। 26 दिसंबर 1930 को इसकी मृत्यु हुई। सबसे पहले इसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन इसकी इच्छा थी कि इसको काबुल में दफनाया जाए। तदुपरांत इसको काबुल में दफनाया गया। इसने अपनी जो आत्मकथा लिखी है, अपनी जीवनी जो लिखी है, उसका उल्लेख बाबरनामा या तुजुक-ए-बाबरी के नाम से मिलता है, जिसका अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद किया था। ये 4 युद्ध इसके शासनकाल के इंपॉर्टेंट हैं। इनके लिए भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देता हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो सुन लें। पानी पी, खाना खा, चाय पी और घर जा। सालक्रम है 1526 ईस्वी, 1527 ईस्वी, 1528 ईस्वी, 1529 ईस्वी, कंटिन्यूअस। पानी पी यानी पानीपत का पहला युद्ध, खाना खाया यानी खानवा का युद्ध, चाय पी यानी चंदेरी का युद्ध, और घर जा यानी घाघरा का युद्ध। ये 4 इसने युद्ध लगातार लड़े। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया, खानवा के युद्ध में राणा सांगा को परास्त किया, चंदेरी के युद्ध में इसने मेदिनी राय को परास्त किया, और घाघरा के युद्ध में अफगान शासकों को परास्त किया। बाबर की मृत्यु के बाद इसका पुत्र हुमायूं मुगल सल्तनत का बादशाह बना। जब 1530 ईस्वी में और बाबर की जब मृत्यु हो गई, तो बाबर की मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र था हुमायूं, वह इसका उत्तराधिकारी बना। हुमायूं ने अपने भाइयों के साथ में राज्य का बंटवारा कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका जो भाई था कामरान को इसने काबुल और कंधार का राजा बना दिया था। इसका दूसरा भाई था अस्करी, उसको इसने संभल का राजा बना दिया था। तीसरा था इसका भाई हिंदाल, जिसको इसने अलवर और मेवात क्षेत्र का राजा बना दिया था। और एक चचेरा भाई और था सुलेमान, जिसको इसने वदखां प्रदेश का राजा बना दिया था। हुमायूं ने शासक बनने के बाद 1533 ईस्वी में दीन पनाह, दिल्ली के नियरेस्ट है, दीन पनाह नगर की स्थापना इसने की थी। और दीन पनाह नगर की स्थापना करने के बाद इसने मालवा गुजरात पर भी आक्रमण किया था। हुमायूं के बारे में इतिहास कहता है कि ऐसा शासक हुआ है यह जिसने जीवन भर ठोकरें खाई और अंत में मृत्यु भी ठोकर खाने से हुई।
कैसे ठोकर खाई और कैसे मृत्यु हुई मैं ये भी आपको बताऊंगा। ठोकरें ऐसे खाई कि जब 1530 में बाबर की मृत्यु हुई और तदुपरांत जब यह शासक बना, बादशाह बना, तो इसने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों के बीच में कर दिया। और राज्यों का बंटवारा कर देने का सीधा सीधा असर यह हुआ कि इसका जो सैन्य शक्ति था उसमें उसका एक तरह से गिरावट उसमें महसूस हुई, उसमें कमजोरी इसको महसूस हुई। 1533 में जब दीनपनाह नगर की इसने स्थापना कर दी थी और गुजरात और मालवा के क्षेत्रों पर भी इसने आक्रमण किए थे, इसी समय तत्कालीन बिहार में एक राजा शेर शाह भी हुमायूं की राज पर अपनी नजरें गड़ाया हुआ था। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ और यह चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर शाह सूरी को जीत मिली और हुमायूं इस युद्ध को हार गया। अगले वर्ष 1540 ईस्वी में कन्नौज में, या आप बेलग्राम जो कन्नौज के पास है, बेलग्राम का यह युद्ध हुआ और इस बेलग्राम का युद्ध में भी शेर शाह सूरी को निर्णायक जीत मिली और हुमायूं युद्ध में परास्त हुआ और हुमायूं को राजपाट छोड़कर के भागना पड़ा। ये दो युद्ध विशेष इंपॉर्टेंट हैं। 1539 ईस्वी का और 1540 ईस्वी का। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध और 1540 ईस्वी में बेलग्राम कन्नौज के पास जो है वो युद्ध जो हुए, दोनों ही युद्ध शेरशाह सूरी के खिलाफ हुए और इस युद्ध में शेरशाह सूरी को निर्णायक जीत मिली थी। हुमायूं को राजपाट छोड़कर के भागना पड़ा था और जब राजपाट छोड़कर के शेरशाह सूरी भाग गया था तो दिल्ली सल्तनत जो थी वो शेरशाह के अधिकार में चली गई। इस तरह से निर्वासित जीवन जी रहा था हुमायूं और निर्वासित जीवन जीते हुए भटकल के पास शेख अली अख्तर की लड़की हमीदा बानो से इसका निकाह हुआ, इसकी शादी हुई। आगे चलकर ये जो हमीदा बानो थी, इसी हमीदा बानो से इसको अकबर पुत्र की प्राप्ति हुई। निर्वासित जीवन जीते हुए इसने अपनी सैन्य शक्ति को वापस संग्रहित करना शुरू किया, इकट्ठा करना शुरू किया था और धीरे धीरे इसने कांधार और काबुल के प्रदेश को जीत लिया। कांधार और काबुल के प्रदेश को जीतने के बाद जब वापस इसके पास सैन्य शक्ति इकट्ठा हुई तो जून 1555 ईस्वी में इसने वापस भारत पर आक्रमण किया। जब वापस भारत पर आक्रमण किया था 1555 ईस्वी में, तो महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शेरशाह सूरी का इंतकाल हो चुका था। उसका पुत्र इस्लाम शाह सूरी का भी इंतकाल 1553 में हो गया था और जो सत्ता थी वो एक अयोग्य शासकों के हाथ में थी। लिहाजा जून 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ और इस सरहिंद के युद्ध में हुमायूं को जीत मिली और इसने वापस मुगल राजवंश को सत्ता में ला दिया। जब वापस मुगल राजवंश को सत्ता में लेके आया तो 23 जुलाई 1555 ईस्वी को इसने 23 जुलाई 1555 ईस्वी में इसने वापस दिल्ली की बादशाहत को प्राप्त कर लिया। 24 जनवरी 1556 जो दीनपनाह नगर इसने बसाया था, उस दीनपनाह नगर में जो लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से यह उतर रहा था और सीढ़ियों से उतरते उतरते ही इसको ठोकर लगी और ठोकर लगने के बाद इसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो इसलिए इतिहास कहता है कि ऐसा शासक था जिसने जीवन भर ठोकरें खाई और अंत में इसकी मृत्यु भी जो हुई वो ठोकर खाने से हुई। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मुगल काल जो 1526 ईस्वी से शुरू हुआ था और 1857 ईस्वी, हालांकि मुख्य रूप से 1757
लेकिन 1857 ईस्वी जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसका जो नायक था, उसका जो नेतृत्व करता था, वो इसी राजवंश का था, बहादुर शाह जफर। तो मैं 1857 तक इसको लेकर के गया हूं। इस काल में अगर मैं संक्षिप्त समय छोड़ दूं, और वो संक्षिप्त समय कौन सा है, 1540 ईस्वी से लेकर के 1555 ईस्वी, इन 15 वर्षों का समय सूरी राजवंश सत्ता में रहा था। 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और तदुपरांत इसका पुत्र अकबर मुगल साम्राज्य का बादशाह बनता है। मैं अकबर कराऊं उससे पहले जो 15 वर्षों का शासनकाल सूरी राजवंश का रहा, मैं थोड़ी सी चर्चा उस सूरी राजवंश पर भी कर रहा हूं। सूर साम्राज्य, ये 15 वर्षों का जो संक्षिप्त शासनकाल बीच में रहा था मुगलों के, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। और सूर साम्राज्य का जो संस्थापक था वो फरीद खां था। फरीद खां, इसके बचपन का नाम था शेर खां, और इस फरीद खां के जो पिता थे, उन पिता का नाम था हसन खां। ये फरीद खां के पिताजी थे हसन खां, और हसन खां बिहार में जो सासाराम इलाका है, उस सासाराम इलाके के जमींदार थे। ये सासाराम जौनपुर राज्य के अंतर्गत आता था, और जौनपुर के तत्कालीन शासक थे जिनका नाम था बहार। ये जौनपुर के शासक थे बहार खां, और बहार खां जो जौनपुर के शासक थे, उसी जौनपुर के अंतर्गत सासाराम जो स्थान था, उस सासाराम के ये जमींदार थे, जागीरदार थे हसन खां, और इनका पुत्र था फरीद खां। बचपन में निहत्ते ही इस फरीद खां ने शेर का शिकार किया था, और इससे खुश होकर के बहार खां ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी। और यही शेर खां जब 1540 ईस्वी में बेलग्राम का निर्णायक युद्ध हुमायूं से जीता, तो शेर शाह सूरी के नाम से, और इसने दिल्ली पर अपना राज करना शुरू किया। अपने राज्य विस्तार करने के लिए मालवा क्षेत्र को भी शेरशाह सूरी ने जीत लिया था। शेरशाह सूरी ने जब राजपूताने के क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तो उसको भी जीत लिया था। इसी बीच सुमेलगिरी का युद्ध हुआ था राजपूताने में, जो दक्षिण राजस्थान में है, जालौर के हिस्से में। उस सुमेलगिरी के युद्ध में निर्णायक जीत तो शेरशाह सूरी को मिली थी, लेकिन इस जीत को प्राप्त करने में शेरशाह सूरी के पसीने छूट गए थे, क्योंकि जैता और पूपा जो दो रणबांकुरे राजपूताने के थे, जैता और पूपा ने इतनी बहादुरी से युद्ध लड़ा था कि इस शेर खां की सेना के पैर उखड़ने लग गए थे। और युद्ध जीतने के बाद ये स्पष्ट तौर पर स्टेटमेंट शेरशाह सूरी ने दिया था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की सल्तनत को खो दिया होता। यानी कि छोटा सा भाग था, लेकिन जैता और पूपा जिस बहादुरी से लड़े, सेना के पैर उखाड़ दिए थे। 1544 ईस्वी में कालिंजर युद्ध के दौरान बारूद में विस्फोट हो जाता है, और 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी का जो संक्षिप्त शासनकाल रहा 1540 ईस्वी से 1544 ईस्वी, लेकिन इस शासनकाल के दौरान बहुत सारे राजस्व संबंधी, न्याय संबंधी, निर्माण संबंधी कार्य शेरशाह सूरी ने किए, जिनके लिए शेरशाह सूरी को आज भी जाना जाता है। सूर साम्राज्य में शेरशाह के सुधार और निर्माण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उसने 4 बड़ी सड़कों का निर्माण कराया, अनेकों सरायों यानी धर्मशालाओं का निर्माण उसने कराया, जो यात्रियों के रुकने के लिए होती थी। और सबसे लंबी सड़क जो इसने बनवाई वो बंगाल के सोनार, जो बंगाल है उस बंगाल के सोनार से लेकर के वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तक एक लंबी सड़क का इसने निर्माण कराया था, जिसको ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड कहा जाता है।
मुद्रा की ढलाई के सुधार भी इसने किया था। तांबे का 380 ग्रेन का सिक्का और चांदी का 178 ग्रेन का सिक्का जिसे रुपया कहा था, उसका संचालन भी इसने किया, उसको भी इसने जारी किया। 1544 में जब इसकी मृत्यु हुई थी तो इसका जो मकबरा है वो सासाराम जो स्थान है जहाँ के ये जागीरदार थे, उस सासाराम में जो झील है उस झील में डमरू के आकार में शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। शेरशाह सूरी की मृत्यु जब 1544 में हुई तो 1544 में शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद इसका पुत्र इस्लाम शाह सूरी गद्दी पर बैठा। 1553 ईस्वी में इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु हो गई और इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु होने के बाद यह इस राजवंश में जो शासक थे वो अयोग्य शासक हुए जो इस राजपाट को नहीं संभाल पाए थे, और उधर हुमायूं अपनी शक्ति को वापस संग्रहित करके भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया था। और जून 1555 ईस्वी में सरहिंद का एक निर्णायक युद्ध हुआ और इस सरहिंद के युद्ध में हुमायूं को जीत मिली और जुलाई 1555 ईस्वी में हुमायूं ने बादशाह पुनः धारण कर लिया। जनवरी 1556 ईस्वी में सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हुई और तदुपरांत फिर उसका पुत्र, उसका उत्तराधिकारी अकबर मुगल बादशाह बना। अकबर का जो जन्म है वो 1542 ईस्वी में हुआ। 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ और अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। मां का नाम जैसा मैंने बताया था हमीदा बानो। हमीदा बानो इसकी मां का नाम था और ये अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में है। 1542 में इसका जन्म हुआ। पिता की मृत्यु के बाद यानी कि हुमायूं की मृत्यु के बाद जब इसकी उम्र तकरीबन 13-14 वर्ष थी तो 1556 ईस्वी में तारीख 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का मुगल बादशाह के रूप में कलानौर में ईंटों का सिंहासन बना करके बैराम खान ने राज्याभिषेक किया। बैराम खान ने जब राज्याभिषेक किया तो शासन को स्थिरता प्रदान करने के लिए एक अफगान शासक आदिल शाह एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभर रहा था और उसके शक्तिशाली होने के पीछे उसके सेनापति हेमू का हाथ था। हेमू जो कि उसका एक हिंदू सेनापति था और हेमू ने 22 युद्ध लड़े थे और 22 की 22 युद्धों में उसने विजय प्राप्त की थी और 22 युद्धों में विजय प्राप्त करने के बाद उसने विक्रमजीत की उपाधि धारण कर ली थी। हेमू के रहते हुए अकबर की सत्ता स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर सकती थी और इसीलिए हेमू और अकबर के प्रतिनिधि बैराम खान जो संरक्षक था अकबर का, उसके बीच में 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को यह पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किसके बीच हुआ? तो अकबर के प्रधान सेनापति, उसके संरक्षक बैराम खान और आदिल शाह के हिंदू सेनापति हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में यह युद्ध निर्णायक तौर पर हुआ और इस युद्ध में गर्दन में तीर लग गया था हेमू के में और वो बेहोश हो गया था और निर्णायक विजय यहां अकबर को मिली और तदुपरांत अकबर का जो राज था वो स्थायित्व को प्राप्त हुआ। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए बाजवा के राजा जो बाज बहादुर थे उनको परास्त कर दिया था। साथ में चुनार का किला और गौड़वाना का किला भी उसने जीत लिया था। रणथंभौर जो राजस्थान का जो इलाका था उस रणथंभौर पर सुरजनहाड़ा का शासन था और सुरजनहाड़ा को भी परास्त करते हुए भी उसने अपना
अधिकार उस पर कर लिया था। 1570 ईस्वी में राजपूताने को अपने अधीन करने के लिए और इसने नागौर दरबार का आयोजन किया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन, जिसका उद्देश्य राजपूताने को अपनी गिरफ्त में लेना था, राजपूताने पर अपना अधिकार करना था। लेकिन राजपूताने में इसी समय मेवाड़ राजघराने का महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं था और अकबर को अपनी अधीनता स्वीकार अकबर महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए तत्पर था। लिहाजा उसने वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजे, लेकिन वो विफल रहे और अंत में 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध राणा प्रताप के साथ किया। इतिहासकारों का मानना है कि इस निर्णायक युद्ध में भी अकबर को विजय प्राप्त नहीं हुई थी और अकबर जैसे ही अपनी सेना लेकर के वापस लौटा, प्रताप ने वापस सारे क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था और जागीरों को अपने सामंतों के लिए बांट दिया था। तो तदुपरांत उसके बाद इसने दक्षिण भारत में अपना विजय अभियान शुरू किया था। खानदेश को जीत लिया था और खानदेश को जीत करके उसका नाम इसने धनदेश रख दिया था। 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर शासन था चांद बीबी का, और ये चांद बीबी कौन थी? ये इसकी सौतेली मां थी। तो चांद बीबी का शासन था अहमदनगर पर और 1600 ईस्वी में इसने अहमदनगर पर चांद बीबी के सामने चांद बीबी के साम्राज्य पर इसने आक्रमण किया था, चांद बीबी को युद्ध में परास्त किया था और अहमदनगर पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर इसने विजय प्राप्त की थी और असीरगढ़ पर इसकी विजय अंतिम विजय थी। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर के मुगल काल में सर्वाधिक शासन करने वाला शासक था अकबर। 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक उसने शासन किया था और इस दौरान दो सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध भी, लड़ाइयां भी इसने लड़ी। एक 1556 5 नवंबर 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध इसने लड़ा हिंदू के साथ में, और 1576 ईस्वी महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध भी इसने लड़ा। जहां तक अकबर की बात है, अकबर एक धर्मनिरपेक्ष राजा था। मैं इसकी धार्मिक रीति की चर्चा कर रहा हूं। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष राजा था और धर्मनिरपेक्ष इसलिए है कि इसका जो सिकंदरा में मृत्यु के बाद जब दफनाया गया था और इसका जो मकबरा बना था, उस मकबरे पर भी आप देखेंगे तो उस मकबरे पर बौद्ध धर्म की झलक मिलती है। इसके अलावा यह धर्मनिरपेक्ष इसलिए भी था कि पुर्तगाली जो मिशनरी जो उस समय भारत आने लगे थे, उनके साथ धर्मशास्त्र की चर्चा करने के लिए भी फतेहपुर सीकरी, जो इसने अपनी राजधानी बनाई थी 1569 से 1583 के बीच में राजधानी रहा था फतेहपुर सीकरी को, तो फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इसने इबादत खाने का निर्माण कराया था। और इबादत खाने का निर्माण केवल धर्म चर्चा के लिए कराया था, ईसाई धर्म की चर्चा के लिए, ईसाई मिशनरियों के साथ इसने चर्चा के लिए इबादत खाने का निर्माण कराया था। और इसका प्रमाण यह भी है कि इसके शासनकाल में कई चर्चों की स्थापना भी हुई थी। 1581 में इसने दीन ए इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया। दीन ए इलाही, यह धर्म इसने शुरू किया था। दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तन शुरू किया 1581 ईस्वी में, और इस धर्म को स्वीकार करने वाला अगर पहला कोई हिंदू राजा था तो वो बीरबल था। सूफी मत जो मुस्लिमों में होता है, उस सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय को इसने संरक्षण प्रदान किया था। आगरा और लाहौर में बहुत सारे चर्च का निर्माण इन्होंने कराया था। एक जैन मुनि हरविजय सूरी को भी इन्होंने जगत गुरु की उपाधि का संरक्षण प्रदान किया था। 1583 में अकबर ने इलाही सम्मत की शुरुआत की थी। तो ये बहुत सारे प्रमाण हैं जो राजा अकबर को एक धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। धर्मनिरपेक्ष इसलिए भी कि 1564 में हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को इसने समाप्त कर दिया था।
झरोखा प्रथा जो दर्शनों के लिए होती थी उसमें इसने स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। इसके स्वयं मकबरे पर बौद्ध धर्म का झलक मिलती है। जैन धर्म के हरविजय सूरी को इसने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। ईसाई धर्म से इसने लाहौर और आगरे में अनेकों चर्चों का निर्माण कराया था और धर्मशास्त्र की चर्चा करने के लिए इसने इबादत खाने का निर्माण कराया था। स्वयं सूफी मत की चिश्ती संप्रदाय को भी इसने संरक्षण प्रदान किया था। दीन इलाही धर्म भी इसने शुरू किया था और इलाही सम्मत की स्थापना की थी। ये सारे वे प्रमाण हैं जो अकबर को एक कट्टर मुस्लिम शासक नहीं मानते बल्कि उसको एक धर्मनिरपेक्ष शासक मानते हैं। जहां तक इसने राज्य विस्तार के लिए राजपूताना सबसे बड़ा संकट था अकबर के लिए, और उस समस्या को हल करने के लिए इसने राजपूतों के साथ विवाह की नीति को स्वीकार किया था। मुगलों के साथ विवाह संबंध इसने बनाए थे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जयपुर में जो कछवाहा राजवंश था और कछवाहा राजवंश में भारमल राजा था आमेर का, उस भारमल की पुत्री जोधा के साथ इसने विवाह संबंध स्थापित किए थे और तदोपरांत स्वयं के दरबार में भगवान दास और टोडरमल को जगह दी थी। राजा मानसिंह जो भतीजा था जोधा का, उसको अपनी सेना का प्रधान सेनापति भी इसने बनाया था। इसके अलावा नागौर दरबार का आयोजन करके जो डूंगरपुर जो क्षेत्र था, बांसवाड़ा जो क्षेत्र था, प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र था, मारवाड़ का जो क्षेत्र था, उसको अपने अधीन कर लिया था। तो ये अकबर की राजपूत नीति थी। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। 1569 ईस्वी से लेकर के 1583 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी नगर को इसने अपनी राजधानी बनाया था। तो ये अकबर था। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई और अकबर की मृत्यु के तदोपरांत इसका पुत्र जहांगीर शासक बना, जो हम कल आपको कराएंगे।